हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सो वापस आ चुके हैं हम लोग एक और धमाकेदार एकदम बहुत ही औसम वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्लास 9 की मैथ की कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आपको कैसे इतने कम समय के अंदर मैथ को पढ़ना है, कैसे मैथ में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपना पूरा जो होता है ना एक एक मिस्टेक, सब मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है और मैथ के अंदर फाइनल एग्जाम्स में एकदम अच्छे बेहतरीन नंबर लेके आने हैं। तो आज की वीडियो में आपको क्लास 9 की मैथ की सारी वो प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा जो ऐसी थी जिसने अभी तक मैथ अगर कुछ भी 0 तक अगर पढ़ा है ना, तो आज से भी पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, स्कूल वाले एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे नंबर ला के लेके आ सकता है। तो आपकी क्लास 9 की मैथ की जो बुक है उसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं। अब मैंने हर एक चैप्टर्स को एकदम अच्छे से कहते हैं एनालाइज किया है, और हर एक चैप्टर में मैंने ये एनालाइज किया कि किस चैप्टर में बच्चों को कितने कम समय में क्या क्या चीज़ें करनी है सिर्फ जो नंबर आ जाए। तो मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। और एक चीज़ कि ना, मैं कुछ टाइम बाद मैं भी आपको इस चैनल के अंदर क्लास 9 की मैथ पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स के प्रॉपर एकदम तगड़े वन शॉट में आपको अपलोड करके दूंगा, जिसके अंदर पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा। तो वो भी मैं आपको क्लास 9 की मैथ भी पढ़ाने आने वाला हूँ, जिसके अंदर कुछ नहीं मिला है तो उसके लिए एक नई चीज़ आ चुकी है। तो पढ़ो। तो सबसे पहला आपको ना इसे क्लियर होना चाहिए, जैसे अभी तक किसी बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है सॉरी, तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो क्या आज से पढ़ सकता है। तो हाउ टू स्टडी मैथ्स इन टाइम, दैट टाइम आपको कैसे पढ़ना है ना। तो सबसे पहला, जैसे आपको कोई भी अगर चैप्टर करना है, आपको कोई भी से आपको कोई चैप्टर उठाया, रियल नंबर सिस्टम चैप्टर उठाया और उस चैप्टर को आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको स्टेप्स क्या रहने चाहिए पढ़ने का किसी भी चैप्टर को। तो सबसे पहले क्या करोगे ना, आप किसी भी चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो देखोगे। वन शॉट किसी और आपने पहले से अगर वन शॉट वीडियो देख रखे हैं, आपको चैप्टर में क्या क्या पता है तो वो भी सही बात है, लेकिन अगर आपको नहीं देख रखे वन शॉट वीडियो तो वन शॉट वीडियो देख सकते हो, मेरे भी देख सकते हो, मेरा भी कुछ टाइम बाद अपलोड करने वाला हूँ, या फिर किसी और टीचर के भी देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को किसी एक टीचर की वन शॉट वीडियो देखनी है। देन उसके बाद ना आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, पूरा मतलब चैप्टर में जो क्या क्या है उसे समझ लिया। फिर उसके बाद ना आप उस चैप्टर की एनसीईआरटी लगाओगे। अब एनसीईआरटी कैसे आपको करनी है, एकदम प्रो टिप्स बता रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी करने का भी एकदम प्रो टिप्स कि आपको कैसे एनसीईआरटी करनी है, कि आपका रिवीजन वाला एक मेथड होता है, वो भी शॉर्ट रहेगा। जैसे देखो, आपको ना एनसीईआरटी करनी है, जैसे आपने रियल नंबर उठाया तो रियल नंबर के आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में अटैम्प्ट हो गए तो उसको साथ टिक मार दें, राइट टिक। और जो क्वेश्चन आपसे एक बार में अटैम्प्ट नहीं हुआ, बाद में अपने उसका सॉल्यूशन देखा और फिर आपको समझ आ गया तो फिर हो गया। लेकिन एक बार में वो सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे डॉट मार्क कर दो, कि जैसे हम बाद में कभी रिवीजन करने आओगे तो एनसीईआरटी में खोलोगे तो पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था एक बार में, तो इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे कैसे है। और तीसरे टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं ना, जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कि ना टफ होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन में ना स्टार मार्क कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये कि एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन स्कूल लेवल एग्जाम्स में आते हैं, मैंने देखे हैं। तो ये आपका रहेगा एनसीईआरटी करने का तरीका। फिर इसके बाद ना आपने वन शॉट देख लिया, एनसीईआरटी कर लिया, फिर आप ना सपोर्ट मटेरियल करोगे। समझ सपोर्ट मटेरियल, अब क्वेश्चन बैंक से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास या तो कोई क्वेश्चन बैंक आपने पहले से ले रखे हैं तो ले सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो मैं रिकमेंड करूँगा उस साल के सैम्पल, मतलब उस साल के क्वेश्चन बैंक आप क्लास 9 के ले सकते हो। उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन था, मतलब जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन भी हैं, हर केस बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल जो नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर रीजन क्वेश्चन भी है, तो वो सब क्वेश्चन भी ना क्या कहते हैं आप उस क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक से आप वहाँ से आगे, और आपने अभी तक नहीं लिया तो ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हो। वेट अ सेकेंड, सॉरी। तो मैं क्या बता रहा था कि आप वहाँ से क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। इसके अलावा ना एक और बुक आती है, दिल्ली पब्लिशर्स में मिलते हैं। अगर कोई बच्चा दिल्ली के स्कूल में तो वहाँ से उसको बुक मिल जाएगी फ्री में। सपोर्ट मटेरियल, क्लास 9 के सपोर्ट मटेरियल मिलते हैं, जिससे भी ना बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब वो सपोर्ट मटेरियल के ना कुछ चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर के, तो वो भी आप कर सकते हो।
अगर किसी ने अभी तक पहले से कोई क्वेश्चन बैंक दे रखे है तो वही करो, ये नहीं आपको ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस ये देखना है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब किसी बच्चे ने करना मान लो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उसको प्रैक्टिस अपने यहाँ से यहाँ तक करनी है, तो उसके लिए ना मैं 2 बुक रिकमेंड करूँगा। इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो और लेना जब आप उस बुक को पूरा कर पाओ। पूरा करना बहुत ज़रूरी है और एक एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कर सकता तो इसमें टाइम नहीं है तो मत लो। एक तो है आर.डी. शर्मा, एक है R.S. अग्रवाल। इन दोनों में से अगर कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो, आपके आसपास लाइब्रेरी में मिलती है और आपको करनी है तो आप ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी मैं कहूँगा प्रैक्टिस बहुत आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी चैप्टर में ना कुछ भी समझ आता है तो उस जैसे मैं पैटर्न बता रहा हूँ ऐसे पढ़ना और फिर NCERT पढ़ जब आर.डी. शर्मा को करोगे या फिर R.S. अग्रवाल को करोगे तो आपके ना प्रैक्टिस बहुत तगड़ी लेवल की हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन है, भतेरे क्वेश्चन थे। और ये कुछ आपको ना ये ऐसी स्टेप है जिसके अंदर आपको मैथ्स को पढ़ना कैसे राइट टाइम, अभी से आपको मैथ को कैसे पढ़ना है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उसने अगर पहले से अगर पढ़ाई अच्छी कर रखी है तो उसको ना क्या कहते हैं, मैं चीज़ बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान में रखनी चलती है। अगर मान लो कोई टॉपर बच्चा है जिसने सब कुछ पढ़ लिया है अभी तक, तो उसको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रहती है वो मैं आपको बताऊँगा। अब चीज़ आती है रिविज़न की, कि आपको रिविज़न कैसे करना है। आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, कल परसों तरसों जो भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, लेकिन वो चैप्टर आपने आज पढ़ा है, आपको फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम तक, फाइनल एग्ज़ाम तक उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर में क्या क्या कैसे करना है वो सब याद तो रहेगा नहीं। तो उसके लिए आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना पड़ेगा। रेगुलर रिवीजन करने के 2 मेथड है। एक तो कि आप रेगुलर टेस्ट देते जाओ। अगर आप रेगुलर टेस्ट देते जाओगे ना तो उससे ना आपका मतलब कॉन्सेप्ट बार बार ना आपको रिकॉल होते रहेगा, तो वो भी एक रिवीजन करने का तरीका होता है। जैसे हमने पर वीक एक चैप्टर का टेस्ट देते गए, वो भी तरीका होता है। और टेस्ट गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट आते हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, तो वहाँ से आप कर सकते हो। या दूसरा तरीका बहुत अच्छा है कि आपको मान लो ना कभी किसी चैप्टर का कोई रिवीजन करना है, जैसे आपको ट्रायंगल चैप्टर का रिवीजन करना है, तो आप क्या करोगे ना रैंडमली किसी भी दिन ट्रायंगल चैप्टर के ना आप क्या करोगे रैंडमली उस क्या कहते हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक है या फिर आर.डी. शर्मा, R.S. अग्रवाल कुछ भी है उनमें से उस चैप्टर के रैंडमली 15 से 20 सवाल लगाओगे। अब होगा क्या ना, कुछ सवाल तो आपसे बन जाएंगे, लाइक आपसे ना कुछ मान लो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन बन गया, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बने। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए ना उन क्वेश्चन के टॉपिक को नोट डाउन करके लिख लो, क्या इस टॉपिक का क्वेश्चन, इस सिमिलैरिटी का क्वेश्चन, ऐसे मतलब सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी में आते हैं ना अपने, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए हैं, तो उन टाइप के क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट का आप रिवीजन कर सकते हो 1 शॉट के थ्रू, या तो आपने कोई नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स के थ्रू कर लो, 1 शॉट के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये मैं मानता हूँ कि रिवीजन करने का एक प्रो टिप होता है। इसके बाद में आपको तो इसका ना मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज़, रिवीजन आपको ऐसे करना है। फिर इसके बाद ना अब क्या होता है ना कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कॉमन ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं जो कि ना बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके ना मार्क्स उस चीज़ से कट जाते हैं। जैसे उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ उन्होंने हर एक चीज़ किया, लेकिन ना कुछ कॉमन ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हर कोई बच्चा फ्लैश कर जाता है, जिसकी वजह से उसके नंबर कम रह जाते हैं। तो 2 एक मेन गलती है। सबसे पहले आप ना कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करते। कैलकुलेशन पे फोकस कैसे करोगे? अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन करने बैठे हो सरफेस एरिया वॉल्यूम या फिर एक ह्यूमन सॉल्व आपका जो चैप्टर उससे, तो आप क्या करते हो ना कि क्वेश्चन देखते हो उसको थिंक करने लगते हो कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा और छोड़ देते हो। ऐसे नहीं, आपने जैसे कोई क्वेश्चन देखा तो उस क्वेश्चन की आपने मतलब क्वेश्चन देखा, आपने सोचा कि ऐसे ऐसे करना है, तो उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, पूरा एक कैलकुलेशन आपको करना है। क्योंकि अगर अभी से आपकी कैलकुलेशन करने की हैबिट नहीं होगी ना तो एग्जाम्स के अंदर कोई कैलकुलेशन एकदम जादू मंत्र तरीके से नहीं हो जाएगी। तो अभी से ही आपको कैलकुलेशन एकदम हर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने, आधा जरूरी नहीं पूरे सॉल्व करना, पूरी कैलकुलेशन के साथ, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी। और एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक ना बहुत दिक्कत बन जाती है एग्जाम्स के लिए। तो आपको ना एक टिप बता रहा हूँ मैं आपको, अगर अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को इंक्रीज करना है तो आप क्या करो ना, हर दिन आज से चैलेंज ले सकते हो, 20 दिन आप मात्र करके देखो, आपकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। अब 20 दिन बस ये करके देखो, आपको क्या करना है, सुबह या फिर सुबह जल्दी उठ के, तो रात में सोने से पहले आपको करना है, रात में सोने से पहले या फिर सुबह उठने से पहले आप क्या करोगे ना, मतलब उठने के बाद सुबह आप क्या करोगे ना, एक पेज लोगे, एक ब्लैंक पेज लेना, उस ब्लैंक पेज के अंदर एक पेन लेके रैंडमली 5 से 7 क्वेश्चन करना, या 10 से 15 भी क्वेश्चन कर सकते हो, जिसके ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बड़े नंबर्स के करके देखना। जैसे 5 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 2 डिवाइड बाई 5 7 6 9,
ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करके देना जिससे ना आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगी। सोने से पहले आप कर सकते हो या फिर सुबह उठ के या जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो ये एक टिप होती है, 20 दिन अगर आपने करके देखी ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन टिप पे काम करना। और उसके बाद आता है एक चीज़ और, एक मिस्टेक तो हर कोई बच्चा करता है। अभी आप ना एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हो, आपको लगता है कि यार एनसीईआरटी क्वेश्चन होते यहीं उठ के आ जाएंगे क्वेश्चन, नहीं, आपको ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अब ना स्कूल लेवल्स में भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कैसे होंगे, तो क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर भी आप कर सकते हो, सैम्पल पेपर का टाइम आएगा, बट अभी आप क्वेश्चन बैंक जितने भी है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आर डी शर्मा भी कर रहा है, तो मैं जो भी आपके एक्स्ट्रा बुक है ना उसमें सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सब में है, तो सारे क्वेश्चन करो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो ढंग तरीके से। अब ना जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि आपने मैथ में सब कुछ पढ़ लिया, बट यही कुछ मिस्टेक्स होती हैं। आप जैसे ना एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आता है, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन ना अगर कारण आजकल बहुत ज़्यादा मार्क्स के अंदर स्कूल में भी आने लगे हैं, तो आपको ना उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आप क्वेश्चन बैंक से, सैम्पल पेपर का टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस टाइम सैम्पल पेपर करना है। अगर किसी बच्चे ने सब कुछ आप पढ़ लिया है और सोच रहा है कि सैम्पल पेपर को, तो अभी नहीं, अभी आपको रिवीजन करना है। सैम्पल पेपर का टाइम जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो सैम्पल पेपर में भी आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें। अब ना मैं स्पेसिफिक ना कुछ चैप्टर्स की लिस्ट बता रहा हूँ। अगर मान लो किसी बच्चे पर टाइम करना और उसको फिर भी यार आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से इन दोनों बुकों से कुछ को मज़ा आता है करने में, उसमें या फिर ऑलरेडी बुक है तो उसको करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, मतलब उसको ना अपनी प्रैक्टिस यहाँ से यहाँ तक लेके जानी है। तो अगर आपका टाइम कम है और आपको ना सारे चैप्टर्स के आप नहीं कर सकते है ना, तो मैं कुछ स्पेसिफिक 4 चैप्टर के बताऊँगा, इनकी कर लेना क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चैप्टर के क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं आजकल। सबसे पहला ट्रायंगल चैप्टर पता है कॉन्फ्रेंस कितना टफ होता है, साइड एंगल, साइड इसम, सब क्वाड्रिलेटर में जितनी सारी फिगर्स हैं, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ पर ना बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर की आप आर डी शर्मा या कुछ भी या फिर क्वेश्चन बैंक मतलब आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों बुक को पूरा करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि लेंदी बुक्स है। तो इन चैप्टर्स के आप कर सकते हो। अगला चैप्टर सर्कल चैप्टर पढ़ते हैं क्लास में, सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर सर्कल है अगर हम कहें तो, लेकिन वो भी ढंग से पढ़ेगा तो हो जाता है, इतना टफ नहीं है। तो सर्कल चैप्टर की आप करें क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन, सॉरी थ्योरम है इसके अंदर। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर में 3 ही फिगर है, कोन, स्क्वायर, हेमिस्फीयर, बट फॉर्मूले कम है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होते हैं यहाँ पर, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी टफ होती है ना इस चैप्टर में कि वहीं पे दिमाग खराब हो जाता है। तो इसके लिए भी आप इन दोनों चैप्टर्स में से ना, इन दोनों बुक में से इन चारों चैप्टर्स के जो नाम बताए इनकी कर लेना स्पेसिफिक, आपको टाइम नहीं है इनके तो करके जाना। तो ये कुछ टिप्स थी, ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो कि आपको पता लगी कि मैथ को अगर इस टाइम से भी आपको अगर पढ़ना है तो आपको कैसे अच्छे से पढ़ना है जिसका आपसे अच्छे नंबर आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस की क्लास 9 साइंस की स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा कि आपको कैसे साइंस को पढ़ना है, कैसे आपको साइंस में अच्छे से रिवीजन करना है, सब कुछ। ये पूरी मैथ की स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।